तो आज हम लोग एक बहुत ही स्पेशल बाइक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है यामाहा R3। जी हाँ, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यामाहा R3 के बारे में। लेकिन इससे पहले हम लोग वीडियो में आगे बात करें, यहाँ पे मैं आप लोग बोलूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चाहे R3 लॉन्च हो, MT-03 लॉन्च हो, सभी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको मेरे चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो लोग से भी मेरे को रिक्वेस्ट है कि फॉलो ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि ये सब जितनी भी न्यू बाइकें आ रही है वहाँ पे आपको इनकी इन्फॉर्मेशन मिस ना होने पाए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हो। यामाहा YZF R3 ये वो बाइक है जो कि आप लोग बोल सकते हो सब 400 सीसी सेगमेंट में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इसलिए है क्योंकि R3 की जितनी टॉप स्पीड है उतनी शायद ही कोई और आपको 300 सीसी 400 सीसी की बाइकें देखने से मिलेगी। ऑल्दो मैं जानता हूँ कि निंजा 400 की टॉप स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये भी ध्यान दीजिए कि निंजा 400 में आपको मिलता है 400 सीसी का इंजन और वहीं R3 में मिलता है आपको 313 सीसी का इंजन। तो कहाँ 300 सीसी का इंजन, कहाँ 400 सीसी का इंजन। और वहीं निंजा 400 बहुत महंगी भी आती है R3 के कंपैरिजन में। और वहीं R3 की टॉप स्पीड की मैं अगर बात करूँ तो इजीली ये जो बाइक है 200 kmph तक चली जाती है। 194 195 तो आपको इस बाइक से देखने को मिल ही गया होगा, और 200 भी प्लस जाने के लिए ये बाइक कैपेबल है। सो वैसे यहाँ पे कैपेबल है सुन के आप लोग ऐसा मत समझिए कि ये बाइक जो है ये इंडिया में अभी भी मिल रही है, इसको आप लोग खरीद सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करेंटली ये बाइक है इंडिया से डिसकंटिन्यू। जब BS4 से BS6 का ट्रांजिशन हो रहा था उसी समय यामाहा ने इसको बंद कर दिया था, और यामाहा ने बोला था कि अभी कोई प्लान नहीं है इसको BS6 में लॉन्च करने का। सो सिंस इसके रिगार्डिंग मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई R3 के बारे में बताओ, R3 कब लॉन्च हो, किसके बारे में बताओ। सो इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत लोगों को रिप्लाई किया, लेकिन मैंने सोचा कि अब जब ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो चलिए उस पर एक वीडियो बनाया जाए। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ मेरे को कोई भी ऐसी क्लियरिटी नहीं मिली है कि R3 इंडिया में अभी लॉन्च होगी। एक रूमर मेरे पास ये निकल कर आया है कि अगस्त 2022 तक भले हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको R3 के बारे में मिल जाए, या फिर उस समय कंपनी अनाउंस करे कि R3 की प्लानिंग है लॉन्च करने के लिए। लेकिन एज अकॉर्डिंग टू नाउ देयर इज़ नो क्लियर गारंटी ऑफ दैट R3 विल लॉन्च इन इंडिया अगेन। तो जिन लोगों को बाइक खरीदनी है अभी, डोमिनर 400, ड्यूक 390, RC 390, जो भी ये सब प्राइस रेंज में बाइक खरीदनी है, खासकर अगर डोमिनर 400 में अगर आपको बाइक खरीदनी है और अगर आप R3 के लिए रुके हो कि कहीं R3 आएंगे तो डोमिनर 400 के बदले R3 खरीद लेंगे, तो ये चीज़ आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि डोमिनर 400 जो आपको प्राइस रेंज में मिल रही है उससे R3 कंपेरेटिवली तो बहुत ज़्यादा मिलेगी। हाँ, अगर आपका ड्यूक 390 का बजट है और RC 390 का बजट है तो इस केस में अगर आप 60-70 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगाओगे तो हो सकता है कि आपको R3 मिल जाए। तो मेरे को कुछ क्वेश्चंस में लोग पूछे थे कि भाई डोमिनर 400 खरीदना है इसलिए रुका हुआ हूँ, ताकि R3 आएगी तो फिर R3 खरीद लूँगा। तो ऐसा करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि प्राइसिंग गैप बहुत ज़्यादा होगा। सो वैसे प्राइसिंग गैप को आप लोग भर भी सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा वेट करोगे तो हो सकता है कि आपके पास सेविंग्स थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, तब इस कंडीशन में भी R3 खरीद सकते हो, लेकिन आए तो तब ना। एंड प्राइसिंग गैप से यहाँ पे मेरा मतलब ये नहीं है कि डोमिनर 400 के लिए जो लोग खरीदने जा रहे हैं वो लोग R3 का वेट करेंगे तो सिर्फ 50-60 हज़ार रुपये उनको ज़्यादा देनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डोमिनर 400 से R3 की जो प्राइसिंग है ऑलमोस्ट आप लोग बोल सकते हो कि 1 लाख 1.5 लाख से भी ज़्यादा है। जहाँ डोमिनर 400 2.5 लाख तक आपको ऑन रोड में मिल जाती है, वहीं इसकी तो 3.5 लाख रुपए एक शोरूम ही प्राइस थी लास्ट बार। मतलब जब ये बाइक बंद हुई थी तो इसकी लास्ट एक शोरूम प्राइस थी 3,51,000 एंड ये बाइक क्लोज टू ऑन रोड में मिलती थी 3,95,000 तक। तो आप लोग समझ सकते हो कि 4 लाख रुपए की ये बाइक थी। एंड सिंस अगर कंपनी यहाँ पे न्यू मॉडल लाएगी तो कंपनी तो दाम कम करेगी नहीं और ज़्यादा बढ़ा के बेचेगी, क्योंकि और न्यू फीचर्स आपको मिलेंगे, नया टेक्नोलॉजी, नया हार्डवेयर मिलेगा। तो हो सकता है कि ये बाइक 4.5 लाख रुपए तक की प्राइस को टच, 4.5 तक नहीं टच करेगी, लेकिन 4.25 लाख रुपए तक टच कर सकती है। तो इसलिए अगर आप लोगों का ड्यूक 390 और RC 390 का भी प्लानिंग है तब भी आपको बहुत ज़्यादा अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा R3 को लेने के लिए। लेकिन इस वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया कि R3 के हम लोग लॉन्च डेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया कि R3 की अभी कोई लॉन्च की गारंटी है नहीं। अगर जो लोग बोल भी रहे हैं कि लॉन्च होगी तब लॉन्च होगी, तो वो लोग कौन से सोर्स से बोल रहे हैं ये मेरे को पता नहीं है, उस पर मैं कोई भी कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग R3 अभी नहीं लॉन्च होगी। हाँ, अगर आप लोग वेट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगस्त 2022 तक आप लोग वेट करके देख लो, उस समय हो सकता है कि कंपनी कुछ अनाउंसमेंट करो। लेकिन अगर उससे पहले आपको बाइक खरीदनी है तो अगस्त से पहले तो R3 आने से रही। सो यार मैंने अब आपको क्लियर कर दिया कि R3 के बारे में मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। अब आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि R3 लॉन्च होगी कि नहीं लॉन्च होगी, और होगी भी तो कब तक, उसके हल्के फुल्के भी चांसेस है। लेकिन एज अकॉर्डिंग टू नाउ देयर इज़ नो सच चांसेस दैट R3 विल कम बैक इन इंडिया एनी टाइम सून। सो बट एनीवेज, अब R3 के बारे में हम लोगों ने बहुत चर्चा कर ली। अब थोड़े से इसके इंजन भी बात कर लेते हैं, क्योंकि R3 एक स्पेशल बाइक थी इंडिया में और काफ़ी पावरफुल भी थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज रखना ज़रूरी है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसकी जो इंजन थी वो आपको पता ही होगा कि सिंगल सिलेंडर नहीं थी। इसमें पहले ट्विन इंजन आता था जो कि था 321 सीसी का, और इसमें आपको मिलता था 42 bhp का, एंड टॉर्क आपको मिलता था 28.8 Nm का।
एंड आप लोगों को पता ही होगा कि जो बाइकों में 2 सिलेंडर इंजन होता है उसकी टॉप स्पीड ज़्यादा होती है, 3 सिलेंडर होगा तो टॉप स्पीड और बढ़ जाएगी, 4 सिलेंडर होगा तो टॉप स्पीड और बढ़ जाएगी। ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जहाँ पे इंजन का साइज़ बड़ा होने से भी, मतलब सिलेंडर का साइज़ ज़्यादा होने से भी टॉप स्पीड नहीं बढ़ती है, लेकिन जनरली यही होता है। अब सिंपल से भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि एक आदमी अगर काम कर रहा है तो उसको 10 घंटे लग रहे हैं, और अगर उसको 2 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं तो 5-5 घंटे में काम डिवाइड हो जाएगा, तो एफर्ट कम लगाना पड़ेगा एंड जो आउटपुट है वो भी जल्दी निकल के आएगा। तो इसीलिए जितने सिलेंडर्स बढ़ते हैं उतनी टॉप स्पीड भी बढ़ने लगती है। सो बेनेली TNT 300 हो गई, यामाहा R3 हो गई, होशोंग GT 250R हो गई, जितने में सिलेंडर्स ज़्यादा दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग उनकी टॉप स्पीड बढ़ जाती है। सो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से R3 की जो टॉप स्पीड है वो 200 kmph से भी ऊपर जाती है। पुरानी वाली R3 की कुछ अच्छी चीज़ों पे बात करें तो उसकी लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, डुअल चैनल ABS मिल जाता था, ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और देखा जाए तो वो एक बिग एंड बल्की बाइक जैसे भी फील कराती थी। एंड कॉन्स इसकी ये है कि इसकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा है अपने सेगमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो बाइक है इसको यामाहा इंडिया में नहीं बनाती है, इसको यामाहा लेके आती है बाहर से। वैसे कम्प्लीटली इसको नहीं लेके आती है CVU यूनिट से, लेकिन CKD इसको लेके आती है, इसकी पार्ट्स को यहाँ असेंबल करके बेचती है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरऑल काफ़ी बढ़ती है। एंड ये बाइक आपको मिलती है 4 लाख रुपये के आसपास। R3 को 0 से 100 जाने में लगते हैं 6 सेकंड, और यामाहा इसकी टॉप स्पीड क्लेम करती है 188 kmph। टायर साइज़ की बात की जाए तो इसमें फ्रंट में आते थे 110 सेक्शन के टायर और रियर में आते थे 140 सेक्शन के टायर, और डुअल चैनल ABS इसमें मिल जाता था जैसा मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, लेकिन 4 लाख रुपए में पुरानी वाली जो R3 आती थी उसमें टेलीस्कोपिक फोकस दिया जाता था, लेकिन इंटरनेशनल मॉडल जो अभी सेल हो रही है उसमें UHD फोकस दे दिया गया है। एंड टॉकिंग अबाउट इट्स कॉम्पिटिटर, तो अगर इसकी कॉम्पिटिशन में बात की जाए तो बेनली 302R, कावासाकी निंजा 300, होंडा CBR 300R, TVS अपाची RR310, KTM RC 390 एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट BMW G310RR। सो इस बाइक की कंपटीशन वाली बाइकें भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर प्राइसिंग अकॉर्डिंग देखा जाए तो इतनी जितनी भी बाइकों का यहाँ पे मैंने नाम लिया उसमें से सबसे महंगी यही आपको मिलेगी। इनफैक्ट निंजा 300 भी आपको 3.5 लाख तक ऑलमोस्ट ऑन रोड पर मिल जाती है, बेनेली 302R भी 3,60,70 तक मिल जाती है। इन R3 जो है इसकी प्राइस है 4 लाख रुपये के आसपास। टॉकिंग अबाउट सीट हेड, तो इसकी सीट हेड थी 780 mm, कर्वेट थी 170 kg, फ्यूल टैंक कैपेसिटी थी ऑलमोस्ट 14 लीटर्स की। एंड इंडिया में जो मॉडल सेल होती थी उसमें फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल नहीं आता था, उसमें आता था सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। सो यही इन्फॉर्मेशन था यामाहा R3 के बारे में। यामाहा R3 में वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर ये बाइक इंडिया में लॉन्च होती है तो इसमें आपको कम्प्लीटली नया डिज़ाइन देखने को मिलेगा। इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको वैसे ही देखने को मिलेगा जैसे कि अभी वाली वर्जन 4 में आ रही है। एंड इसके बाद बाकी हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ग्राफिक्स, सभी चीज़ें कंपनी करेगी चेंज। सो ऐसे R3 यामाहा की R सीरीज़ की 3rd बाइक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यामाहा की R सीरीज़ की सबसे स्टार्टिंग बाइक है R125, फिर आती है R15, फिर 3rd पे आती है R3। R3 के बाद आती थी R6 जो कि अभी वर्ल्ड वाइड डिसकंटिन्यू हो गई है, लेकिन R6 के बाद अभी कंपनी ने डाल दिया R7 को। एंड सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक है R सीरीज़ की, नन अदर देन R1। सो जी हाँ, यामाहा R सीरीज़ में काफ़ी सारी बाइकें मिलती है जिसमें कि आपको इंडिया में सिर्फ वर्जन 4 देखने को मिलती है। एंड पहले R3 भी मिलती थी जो कि अभी बंद है, हो सकता है कि लॉन्च हो या ना हो, इसकी इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम पे। सो इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा ताकि ये बाइक कब लॉन्च हो रही है आपको पता चल जाए। लिंक एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हाँ, सो जैसा मैंने आपको बोला कि R सीरीज़ में इंडिया में अभी तक सिर्फ आपको मिली R15, R3 एंड R1 भी फिलहाल के लिए बंद है क्योंकि उसका कोई भी BS6 आया नहीं है, लेकिन वो बाइक आ जाएगी इंडिया में जल्दी ही। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया यामाहा YZF R3 के बारे में। ये एक प्रीमियम 300cc सेगमेंट की बाइक है। और मैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़ोर से बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिन जिन लोगों ने अभी तक से R3 को चलाया या फिर R3 को ओन किया है तो अपना यूज़र एक्सपीरियंस ज़रूर से बताइएगा ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल जाए क्या ये जो बाइक ये लेने लायक है कि नहीं, लॉन्ग टर्म में ये बाइक का इंजन साथ देता है कि नहीं, और इसकी सर्विस कराने में खासकर दिक्कत आती है कि नहीं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये बाइक इंडिया में तो प्रोड्यूस होती नहीं, जिसकी वजह से बहुत बार इसके पार्ट्स ईजिली मिलते हैं नहीं। So do let me know your user experience if you have owned the Yamaha YZF R3 or if you have ever ridden the R3 in India. So anyways, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग देखने के लिए थैंक यू।